अंत में बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, जिसकी निगरानी और संचालन क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। डीएसी ने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की मंजूरी दी है। ये सिस्टम आधुनिक युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई प्लेटफॉर्म्स को नेटवर्क करके उनकी युद्ध क्षमता को भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम आधुनिक वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उड़ान में कमांड सेंटर के रूप में कार्य करते हैं, जो रियल टाइम निगरानी, खतरों की समय से पहले पहचान और युद्ध क्षेत्र समन्वय प्रदान करते हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना की आंख और कान की तरह काम करते हैं, जिससे वह दुश्मन की गतिविधियों का पहले से पता लगा सके और उन पर प्रतिक्रिया दे सके। हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद यानी डीएसी द्वारा अतिरिक्त AEW&C सिस्टम्स के अधिग्रहण और विकास को मंजूरी देना भारत की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत वर्तमान में स्वदेशी और आयातित AEW&C प्लेटफॉर्म्स का मिश्रण संचालित करता है। डीआरडीओ का नेत्रा AEW&C, जो एम्बेयर ERJ-145 विमान पर आधारित है, एक स्वदेशी प्रणाली है जो 360 डिग्री रडार कवरेज, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहायता और संचार रिले क्षमताएं प्रदान करती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना रूस के IL-76 हवाई जहाज पर लगे फैल्कन एवेक्स का भी संचालन करती है, जो उन्नत इजरायली रडार प्रणाली से लैस है, जो लंबी दूरी की निगरानी और खतरे को ट्रैक करने में सक्षम है। भविष्य को देखते हुए भारत एयरबस A321 प्लेटफॉर्म्स पर आधारित एक अधिक शक्तिशाली एवैक प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसे इसकी हवाई निगरानी क्षमता और भी मजबूत होगी। डीएसी द्वारा हाल ही में अतिरिक्त AEW&C सिस्टम खरीदने और विकसित करने की मंजूरी देने से भारत की वायु रक्षा क्षमता काफी मजबूत होगी। इससे हवाई निगरानी और खतरे को पहले ही पहचानने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे भारतीय वायुसेना दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइल खतरों को अधिक सटीकता और बड़े क्षेत्र में नजर रख सकेगी। यह विस्तृत निगरानी भारत की सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगी, जहां उभरते खतरों को तेजी से पहचान कर निष्क्रिय करना जरूरी है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान युद्ध के दौरान समन्वय को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि वह कमांड और कंट्रोल सेंटर की तरह काम करते हैं। ये लड़ाकू विमानों, वायु रक्षा इकाइयों और जमीनी सेना के बीच संचार को मजबूत बनाते हैं। इन सिस्टम्स को भारत के एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में जोड़ा जाएगा, जिससे वास्तविक समय की जानकारी साझा की जा सके और मिशनों को अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सके। क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने के लिए अधिक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का अधिग्रहण आवश्यक है। चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी एवैक क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए भारत को अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखने के लिए उनकी क्षमताओं की बराबरी करनी होगी या उनके आगे निकलना होगा। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान हवाई अभियानों के लिए ताकत बढ़ाने का काम करते हैं। ये लड़ाकू विमानों को रियल टाइम में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे वह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मिशनों में अधिक प्रभावी हो जाते हैं। उच्च जोखिम वाले इलाकों में ये विमान आने वाली मिसाइलों का पता लगाने और वायु रक्षा प्रतिक्रिया को संगठित करने में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष रूप में AEW&C विमान भारत की वायु रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं। डीएसी की अतिरिक्त प्रणालियों को प्राप्त करने की मंजूरी ये सुनिश्चित करेगी कि इंडियन एयरफोर्स खतरे का तेजी से पता लगाने, प्रतिक्रियाओं को अधिक कुशलता से समन्वय करने और वायु श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अच्छी तरह तैयार रहे। इन उन्नत सिस्टम्स की तैनाती के साथ भारत अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, दुश्मनों का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ा रहा है और क्षेत्र में रणनीतिक हितों की रक्षा कर रहा है।